नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज नोएडा ऑफिस से आपसे मुखातिब हूं। बिहार की बात, यहाँ जो बिहार तक का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस है, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज ही पटना से आया हूं और प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा था उसको भी कवर किया और लगभग हम लोग साथ ही निकले बिहार से। अब मैं नोएडा में हूँ, तो आज की जो रैली थी प्रधानमंत्री की, हालांकि मधुबनी में जो रैली हुई थी पिछले महीने, उस हिसाब से तो उतनी बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन फिर भी भीड़ अच्छी थी। और ये चूँकि शाहाबाद का क्षेत्र है, शाहाबाद वो क्षेत्र है जिसमें बीजेपी और एनडीए काफ़ी कमज़ोर है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों का अगर आकलन किया जाए इस क्षेत्र का, जो शाहाबाद जिसको बोलते हैं, जैसे कि आरा मतलब भोजपुर, बक्सर, सासाराम और कैमूर, इन 4 जिलों में जो 22 विधानसभा क्षेत्र हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें 2020 में, तो मात्र 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और एक सीट जमा खान जो कि बसपा की टिकट से जीते थे, वो बाद में जेडीयू में आ गए। तो कहने का मतलब कि 19 सीटें, 3 सीटें इनके खाते में आई, तो 19 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। और इसकी मुख्य वजह ये है कि ये क्षेत्र जो है आरजेडी का पहले तो मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीच में काफ़ी कमज़ोर हो गए थे वो लोग। लेकिन जब से सीपीआई-एमएल यानी कि माले की एंट्री हुई है और महागठबंधन में माले का साथ मिला है आरजेडी को, तो उसके बाद से आरजेडी मतलब महागठबंधन इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूती से उभरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 का। आप देखिए तो 4 इस क्षेत्र में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, आरा, बक्सर, सासाराम हो गया, काराकाट हो गया, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने आज रैली की है, काराकाट के विक्रमगंज में। इन चारों सीटों को एनडीए ने खो दिया। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था और प्रधानमंत्री की जो ये रैली काराकाट में की गई, विक्रमगंज में, काफ़ी सोच समझ कर की गई। इसलिए की गई क्योंकि विधानसभा का चुनाव है भाई, 3-4 महीने 5 महीने बाद। तो ऐसे में इस क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि माले और आरजेडी का गठबंधन जो है वो उसको उसके गठबंधन के मजबूत जड़ को हिला पाना बड़ा मुश्किल का काम है। और इसकी शुरुआत आज की रैली से एनडीए ने कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से 48,000 करोड़ की परियोजना इस क्षेत्र को मिला है। आरा और सासाराम के बीच 4 लेन जो सड़क बनेगी, उससे काफ़ी, हालांकि और भी सड़कें बनी हैं, जैसे कि आरा से बक्सर का जो 4 लेन है, फिर आरा से मोहनिया का है, लेकिन ये जो है आरा से सासाराम के बीच में जो 4 लेन बनेगा, इसका एक अलग महत्व होगा। नवीनगर जो थर्मल पावर है उसको भाई अपग्रेड किया जा रहा है, उसके लिए भी नए मतलब थर्मल पावर लगाए जा रहे हैं, नए यूनिट लगाए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों की बात हो रही है क्षेत्र में। देखिए, रोजगार एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है बिहार में पिछले चुनाव, आपको याद होगा 2020 का, नौकरी और रोजगार। तो 2020 के बाद से बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर पार्टियों में काफ़ी रस्साकसी हुई। इस बीच में 2 बार सरकारें भी बदली हैं, कभी एनडीए की सरकार आई, उसके बाद महागठबंधन, फिर एनडीए। अब उसमें ये हो रहा है कि हमने नौकरी दी, दूसरी पार्टी कह रही है कि ना हमने नौकरी दी, तो ये खींचतान चल रही है। लेकिन ये मुद्दा अभी है और इसको प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे तरीके से उस क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट आया है, निश्चित तौर पर उसका कुछ लाभ होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रधानमंत्री की जो 2 दिवसीय यात्रा हुई बिहार की, कल पटना में उन्होंने रोड शो किया और तमाम विधायकों और जो सांसदों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात की, रात में रुके भी पटना में। रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री का ये दूसरी बार हुआ, पिछले साल चुनाव के दौरान तो हुआ था, लेकिन इस बार अभी चुनाव दूर है, लेकिन फिर भी जो गंभीरता दिख रही है। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 5वीं बार बिहार आए हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जून में भी उनकी यात्रा प्रस्तावित हो चुकी है। कहने का मतलब कि हर महीने कम से कम एक बार प्रधानमंत्री जरूर बिहार आएंगे। तो इसको देखकर लगता है कि बिहार को लेकर काफ़ी गंभीर हैं इस बार प्रधानमंत्री, और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी, पिछले अगर हम बात करें 3 दशक की, तो कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में अकेले नहीं आ पाई है। 1995 में जरूर लालू प्रसाद यादव ने अपने दम पर सरकार बनाई थी, अपनी पार्टी के दम पर। उस समय जनता दल हुआ करता था। उसके 2 साल बाद जनता दल टूट गया और उन्होंने आरजेडी बनाई 1997 में, लेकिन किसी ने भी नहीं बनाई है। 3 जो पार्टियां हैं, जो 2 एक साथ हो जाती हैं वो जीत जाते हैं। पिछली बार हालांकि मुश्किल हुई थी एनडीए को, काफ़ी मतलब जद्दोजहद के बाद सरकार बनी थी, और बहुमत का आंकड़ा काफ़ी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये नहीं था। 122-23 के बहुमत पर सरकार चली है। हालांकि बीच में एक बार महागठबंधन की भी सरकार आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने एक बार कोशिश ज़रूर की थी 2015 में, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे। तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, वहाँ पर सफलता नहीं मिली, स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही उस दौरान, उस विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, जब नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ। तो इस बार भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उसके बाद चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो ये लग रहा है कि बीजेपी की स्थिति ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार की गंभीरता दिख रही है प्रधानमंत्री की, और बार बार वो बिहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो बिहार में बीजेपी की जो स्थिति है, और ख़ास तौर पर जो शाहाबाद में जो जिस प्रकार का रिजल्ट आया है 2015 के बाद से, 2010 के चुनाव तक शाहाबाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता था बीजेपी या एनडीए को, लेकिन उसके बाद से स्थितियां सामान्य नहीं रही हैं। तो आज की इस रैली से यही समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस रैली से कुछ प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शायद इस इलाके में, जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ उनका इलाका है राजनीतिक रूप से, उसमें कुछ हरियाली आएगी, कुछ सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री की भी कोशिश यही थी, और जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया, और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पूरा एक माहौल बनाया गया पटना से लेकर और सासाराम और विक्रमगंज और काराकाट में, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि इस चुनाव में, इस बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का ज़बरदस्त असर भी दिखेगा। अब कितना ये वोट में कन्वर्ट हो पाता है, कितनी सीटें बढ़ती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री का बिहार आना निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि बिहार चुनाव को केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता से देख रही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।